दोस्तों, इश्क ममनू की दूसरी किस्त में आपने देखा कि कैसे टेरिस की इस खामोश रात में ज़ैन ने मलाइका को अपने हिसार में लेकर इसे अपनी धड़कनें महसूस करवाई थी। आज की तीसरी किस्त इससे भी ज्यादा सनसनीखेज और आग लगा देने वाली है, क्योंकि अब मलाइका की मंगनी का दिन सर पर आ चुका है और ज़ैन ने अपना आखिरी वार करने का फैसला कर लिया है। क्या मलाइका असद के नाम की अंगूठी पहन पाएगी या ज़ैन का वो कसरती वजूद और उसकी तीखी नज़रें इसे बगावत पर मजबूर कर देंगी? आज की किस्त में जज्बात की वो हदें पार होंगी जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें ताकि ये सेहर अंगेज दास्तान आपसे मिस ना हो। रात की इस सेहर अंगेज मुलाकात के बाद मलाइका की सुबह किसी क़यामत से कम ना थी। इसके पूरे जिस्म में एक अजीब सी थकन और मीठी सी टीस उठ रही थी। आईने में अपना अक्स देखते हुए इसे अपने लबों पर ज़ैन के लम्स की वो गर्मी अब भी महसूस हो रही थी जिसने इसे रात भर सोने नहीं दिया था। वो जैसे ही किचन में पहुंची वहां ज़ैन पहले से मौजूद था। इसने आधी आस्तीन वाली टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें इसके बाजुओं के उभरते हुए पट्टे और चौड़ी छाती उसकी मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत थे। ज़ैन ने शरारत भरी नज़रों से मलाइका को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वो इसे बन बताए अपनी मलकियत करार दे रहा हो। घर में मंगनी की तैयारियां उरूज पर थीं और असद अपने घर वालों के साथ पहुंच चुका था। मलाइका को ज़बरदस्ती तैयार किया जा रहा था। इसे वो भारी लहंगा और ज़ेवरात किसी कैद खाने की ब्रोहे की तरह लग रहे थे। असद बार बार मलाइका को देखकर मुस्करा रहा था, मगर मलाइका की नज़रें हाल के एक कोने में खड़े ज़ैन पर जिमी थीं जो सिगरेट के धुएं के पीछे से इसे मुसलसल चैलेंज कर रहा था। ज़ैन की वो तीखी और हवस आलूद नज़रें मलाइका के पूरे वजूद को झुलसा रही थीं। इसे लग रहा था जैसे वो असद के साथ बैठकर भी ज़ैन की आगोश में कैद है, जहां से निकलना अब इसके बस में नहीं रहा था। जब सब मेहमान खाने में मसरूफ थे, ज़ैन ने खामोशी से मलाइका के करीब से गुजरते हुए इसके हाथ में एक छोटा सा कागज़ थमा दिया। मलाइका का दिल धक से रह गया। इसने छप कर वो कागज़ खोला जिस पर लिखा था, तुम्हारी ये सजावट किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। आधे घंटे बाद पिछले स्टोर रूम में आओ वरना मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। मलाइका के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसे पता था कि ज़ैन कितना जिद्दी और जुनूनी है। वो अपनी कही हुई बात पूरी करने की ताकत रखता था। इसका सांस उखड़ने लगा और उसके नाजुक बदन पर पसीने की बूंदें चमकने लगे। मलाइका डरते डरते स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही इसने कदम अंदर रखा, एक मजबूत हाथ ने इसे खींचकर दरवाजे के साथ लगा दिया और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। ये ज़ैन था जिसके जिस्म से उठती हुई तेज मर्दाना खुशबू और सिगरेट की महक ने मलाइका के हवास गुम कर दिए। ज़ैन का कसरती सीना मलाइका के नर्म व नाजुक वजूद को दीवार में पैवस्त कर रहा था। बड़ी सज धज कर बैठी हो, क्या सच में किसी और की बनने का इरादा है? ज़ैन की आवाज़ में वो मखसूस गुस्सा और तपश थी जिसने मलाइका को अंदर तक पिघला कर रख दिया। ज़ैन ने मलाइका के चेहरे से हाथ हटाया, मगर अपना चेहरा इसके इतना करीब कर लिया कि उनकी नाकें आपस में टकरा रही थीं। छोड़ें ज़ैन भाई, बाहर सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मलाइका की आवाज़ एक कमज़ोर सरगोशी बनकर रह गई। ज़ैन ने एक जानदार कहकहा लगाया और उसके कान की लो को छूते हुए कहा, तुम्हारा जिस्म तो यहाँ मेरे पास तड़प रहा है और तुम बाहर जाने की बात करती हो। ज़ैन का लम्स अब मलाइका की नंगी गर्दन पर रेंग रहा था जिससे इसके पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। वो जानती थी कि ये गुनाह है, मगर इस गुनाह की लज्जत इसे दुनिया की हर पाकीज़गी से बढ़कर लग रही थी। ज़ैन ने मलाइका के लहंगे के भारी दोपट्टे को कंधे से गिरा दिया और उसके सफ़ेद मरमरी बाजुओं पर अपनी मजबूत गिरफ्त जमा ली। देखो अपनी हालत, तुम्हारा ये बदन असद के ठंडे लम्स के लिए नहीं, मेरी इस आग के लिए बना है जो तुम्हारे अंदर भड़क रही है। ज़ैन ने इसकी थोड़ी थाम कर इसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। मलाइका को अपनी इज्जत और ख़ानदान की सफ़ेद पोशी एक रेत की दीवार की तरह गिरती हुई महसूस हुई। वो इस मर्दाना ताकत के सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। इसका जी चाह रहा था कि वो खुद को ज़ैन के हवाले कर दे और दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाए। अचानक बाहर से ताई अम्मा की पुकार सुनाई दी, मलाइका, कहाँ हो बेटी? अंगूठी की रस्म का वक्त हो गया है। मलाइका ने घबरा कर ज़ैन को पीछे धकेला और अपने बिखरे हुए बाल और दोपट्टा संभालने लगी। ज़ैन ने निहायत इत्मीनान से अपनी जेब से एक छोटी सी सोने की जंजीर निकाली और ज़बरदस्ती मलाइका की गर्दन में पहना दी। ये अंगूठी से ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये मेरी मलकियत की निशानी है।
अब जाओ और असद के नाम की वो सस्ती अंगूठी पहन लो, मगर याद रखना तुम्हारी रूह पर मेरा निशान सब्त हो चुका है। मलाइका कपकपाते कदमों के साथ बाहर की तरफ भागी। मंगनी की रस्म शुरू हुई। असद ने मलाइका की उंगली में अंगूठी पहना दी। सब खुश थे और तालियां बजा रहे थे, मगर मलाइका को अपनी गर्दन में वो जंजीर एक गर्म पट्टे की तरह महसूस हो रही थी, जो इसे मुसलसल ज़ैन की याद दिला रही थी। इसने नज़र उठाकर सामने देखा तो ज़ैन एक सुतून से टेक लगाए हाथ में जूस का गिलास पकड़े इसे निहायत फातिहाना नज़रों से देख रहा था। इसकी नज़रें मलाइका के उन होंठों पर जिमी थीं जिन्हें वो अभी स्टोर रूम की तारीकी में अपने नाम कर चुका था। मलाइका का जी चाह रहा था कि वो ये अंगूठी उतार कर फेंक दे और भागकर इस मर्द के सीने से लग जाए जिसने इसे बेबस कर दिया था। रात के आखिरी पहर जब सब मेहमान जा चुके थे, मलाइका अपने कमरे में अकेली बैठी अंगूठी को देख रही थी कि अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। ये ज़ैन था, मगर इस बार उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और आंखों में खून उतरा हुआ था। ये अंगूठी अभी और इसी वक्त उतारो मलाइका, वरना कल का सूरज इस घर में मातम लेकर आएगा। क्या मलाइका ज़ैन के इस जुनून के सामने घुटने टेक देगी? क्या असद की जान खतरे में है? जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या ज़ैन का ये पागलपन मोहब्बत है या हवस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।